आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है हमें कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, दर्शन, स्वप्न और प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी तुच्छ ना जानो और ना ही उनका तिरस्कार करो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणियों को हल्के में लेते हैं। अरे ये तो हो नहीं सकता, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भविष्यवाणी हर कोई कर देता है, ऐसी थोड़ी ना हो जाती है। अरे कोई भी कर देगा, ये भविष्य तक तो थोड़ी ना है, भविष्य तक ही भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर अपने आप को उभारता है। लिखा है कि पवित्र आत्मा के उभारे जाने द्वारा, परमेश्वर के उभारे जाने द्वारा एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है। कोई बच्चा भी कर सकता है, पास्टर भी कर सकता है, सेवक भी कर सकता है, विश्वासी भी कर सकता है, कोई अन्य जाति भी कर सकता है। परमेश्वर जिसके ऊपर प्रकट करना चाहे, जिसको दिखाना चाहे, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले सकता है ना। लेकिन हमें इन बातों को तुच्छ नहीं जानना है। दर्शन की बातें, स्वप्नों की बातें, प्रतिज्ञाओं की बातें जो प्रभु ने हमें दी है हमारी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए। अब सामने वाला आपको किस तरीके से ग्रहण करता है, ये बात उस पर डिपेंड होती है। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए कोई भविष्यवाणी करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, इस कंट्री में इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर आप मेरी इन बातों को, इन शब्दों को अगर आप विश्वास से अपने लिए ग्रहण करोगे कि प्रभु आज जो तूने अपने इस दास के द्वारा बुलाया है ये मेरी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा, तो सच में चाहे इस बात को पूरा होने में कितना भी देर लगे, कितना भी विलम्ब लगे, लिखा है ना, चाहे मेरी बातों को पूरा होने में विलम्ब भी हो लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी, निश्चय गारंटेड पूरी होंगी। चाहे उनका पूरा होने में देर भी लगे लेकिन पूरी होंगी। इसलिए लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। लेकिन अगर आप जो भविष्यवाणी प्रभु की आत्मा के द्वारा, ये जो मैंने आपके उन्नति के लिए जो भविष्यवाणी की है, अगर आप उसको हल्के में लोगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अरे ये बंदा झूठा है, ये प्रभु का दास थोड़ी ना है, अरे ये भविष्यवक्ता थोड़ी ना, इसकी भविष्यवाणी थोड़ी ना पूरी होगी, तो भविष्यवाणी को तुच्छ जानने के द्वारा लिखा है, अगर हम जाने कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। और ये भी लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है, उसको ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को, परमेश्वर को ग्रहण करता है। लिखा है तुम एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को प्रभु का दास जानकर, चेला जानकर, अभिषेक जानकर, सेवक जानकर ग्रहण करोगे तो उसी प्रकार की तुम आशीष पाओगे। अब ये बात हमारे ऊपर डिपेंड होती है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, हमें विश्वास करना है प्रभु ये तेरा दास है, तेरा अभिषिक्त है, तेरी अभिषिक्त है, जो इसने बोला है मुझे आशीष मिलेगी तो मैं मिलेगी, मैं ये विश्वास से अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करती हूँ उस भविष्यवाणी को। मैं नहीं जानता कैसे होगी, कहाँ से होगी, किस तरीके से होगी, आप करोगे, आपने बुलवाया है, आपका वचन प्रभाव रहित नहीं होता, और मेरा यह विश्वास है कि आप इस शब्द को ज़रूर पूरा करोगे। और लिखा है जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। और लिखा है प्रभु अपने दास के मुख के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। प्रभु अपने दासों के शब्द को निष्फल नहीं होने देता। जब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को उभारता है, आत्मा में परिपूर्ण होते हैं या भरते हैं, या झट से परमेश्वर का आत्मा कुछ मन में डालता है बोलने के लिए, प्रॉफिटिक वर्ड होता है या कोई प्रोफेसी होती है, कोई उन्नति के लिए होती है, कोई चेतावनी होती है, कुछ भी होती है, उनको हमें तुरंत सुनना चाहिए। अगर कोई करेक्शन की बात है तो हमें करेक्शन लेनी चाहिए, कोई बदलाव की बात है बदलाव लेनी चाहिए, छुटकारे की बातें उनको ग्रहण करना चाहिए, आशीषों की बातें ग्रहण करना चाहिए, उन्नति की बातें ग्रहण करना चाहिए। कोई प्रार्थना का विषय तो तुरंत हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या हमें बतलाना चाहिए कि इन बातों के लिए प्रार्थना करना, इन बातों के लिए भविष्यवाणी हुई कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होने को है, तो प्लीज़ इन बातों के लिए प्रार्थना करना कि किसी की कोई जान ना जाए, या परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखलाया है, एक्सीडेंट को लेकर, मौत को लेकर, बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर, ये दिखाया वो दिखाया, इसके बारे में, उसके बारे में, इस देश के, इस कलीसिया, इस लोगों के, इस विश्वासी के बारे में, तो किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा गलत ना होने पाए। मैंने दर्शन में देखा, मैंने स्वप्नों में देखा है, मेरे को आवाज़ आई है, या मैंने सोते वक्त मुझे परमेश्वर ने सपना दिखाया है, तो इन बातों के लिए प्रार्थना करें। इन बातों को हल्के में मत लेना, तुच्छ मत जानना। लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अगर जो गलत भी आपने देखा है, सुना है, समझा है, सीखा है, देखा है, तो उसको बस ये सोचना है प्रभु यदि ये तेरी ओर से है प्रभु तो मैं तुझसे विनती करता हूँ तू दया कर, किसी की भी गिनती ना घटे, किसी का कोई नुकसान ना हो। यदि प्रभु ये शैतान की ओर से तो यीशु तेरे नाम से इन शब्दों को, इन बातों को, विचारों को, कामों को, व्यवहारों को, इस गलत दर्शन को, गलत सपनों को मैं कट और कैंसिल करता हूँ। लेकिन अगर कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है तो प्लीज़, अगर वो आपकी उन्नति के लिए, आपके लोगों की, आपकी कलीसिया की, आपके घराने, आपके परिवार, आपकी खुद की ज़िंदगी की, आप उन शब्दों को तुच्छ मत जानना।
उन शब्दों को अपने लिए ग्रहण करना। प्रभु, ये छुटकारे के शब्द, चंगाई के शब्द, आशीषों के शब्द, बरकतों के शब्द, मेरा परिवार उद्धार पाएगा, घराना उद्धार पाएगा, छुटकारे पाएंगे, इन छुटकारे की भविष्यवाणी को मैं ग्रहण करता हूँ। मैं तेरे दास को भविष्य तक जानकर ग्रहण करता हूँ। मैं तेरे दास को सेवक जानकर, तेरा अभिषिक्त जानकर, तेरा प्रॉफिट जानकर, तेरा प्रेरित जानकर मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जो आज तेरा दास, तेरी दासी बोल रही है प्रभु, एक एक शब्द तेरी महिमा के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी ज़िंदगी में पूरा होगा। भले ही अभी हालत नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेरा ये विश्वास है। और तेरे वचन में लिखा है, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। और लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस तरीके से आपको मेरे भाई और बहनों उन भविष्यवाणी को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है। अगर आपको कोई गलत दर्शन, गलत स्वप्न या कोई गलत चीज़ आपको तुरंत दिखाई देती है आत्मा में प्रार्थना करते हुए, जो एक्सीडेंट को लेकर है या बीमारी, महामारी, मार रोगों को लेकर है, किसी के नुकसान को लेकर है, किसी की हानि को लेकर है, या किसी की मृत्यु को लेकर है, किसी के जोखिम को लेकर है, तो तुरंत उन चीज़ों को कट और कैंसिल करना। प्रभु यीशु, इस गलत दर्शन को, गलत स्वप्नों को, या प्रभु जो भी मैंने गलत विज़न देखे या गलत मेरे को दर्शन आए किसी के भी विषय, घर के, परिवार के, कलीसिया के, मोहल्ले के, देश के, विदेश के, महामारी, मार रोगों के लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर, लड़ाई दंगे को लेकर, चक्कू छुरी को लेकर, प्रभु इन सारे गलत दर्शन, स्वप्नों को यीशु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। किसी के साथ भी कोई बुरी घटना नहीं घटेगी, किसी को कोई जान माल की हानि नहीं होगी, सब अच्छा होगा, सब भले चंगे रहेंगे। अगर किसी के साथ कुछ होने को भी था, प्रभु सबके पाप क्षमा हो, तू बचा ले, छुड़ा ले, तू रक्षा कर, सुरक्षा कर, तू दया कर, सबको मन फेर आपका अवसर दे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप कुछ गलत देखते हो, गलत सुनते हो, मान लो अगर कोई आपको गलत बोल रहा है कि जा तेरे साथ एक दिन में तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, वो बहुत गलत गलत शब्द बोल रहा है, तो आपको तुरंत अपने मन में इस बात का ध्यान रखना है कि व्यर्थ के श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ते। इस बात के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको खुलकर समझाया जाए। अगर आपको कोई मुंह से बोल रहा है कि हाँ भाई तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, उंगली उठा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गलत व्यवहार, गलत श्राप दे रहा है, अगर आप चाहो तो उन चीज़ों को मुंह पर कट और कैंसिल भी कर सकते हो, ये बोल कर कि प्रभु यीशु के नाम से मैं इन गलत शब्दों को कट और कैंसिल करता हूँ। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं घटेगा, चाहे तू कितना भी बोल ले, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं घटेगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने यीशु को पहन रखा है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, मेरा जीवन यीशु के हाथ में है। किसी का भी कोई गलत शब्द, कोई शैतान जलता हुआ तीर मुझ पर लागू नहीं हो सकता। मैं गलत शब्दों को जो मेरे विरोध में कहे गए, अब तक भी कहे गए, यीशु के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। मुझे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ब्लेस होऊंगा और आशीषित रहूँगा, और मैं और खुश होकर जीऊँगा और आशीषित होऊंगा और भरपूरी का जीवन पाऊँगा मैं। चाहे तुम मेरे को कितना भी कुछ भी कह लो, नम्रता, दीनता से आपको ये जवाब देने, अगर आप दे सको तो। अगर आप नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, चुप लगाना, लेकिन उन बातों को अपने लिए ग्रहण मत करना। अगर कोई आपको कोस रहा है, जाते जाते ऐसा हो जाएगा, बच्चे को लेकर, फैमिली को लेकर, घर, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, तेरे शरीर को लेकर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान ही मत दो। व्यर्थ के श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, आपको बस कैंसिल करना है। प्रभु, जो मेरे पति ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने अगर मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी करी गलत, यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और जिस किसी ने गलत कहा है, प्रभु तो उनको आशीष दे। तो ये तरीका है, लेकिन ध्यान रखना, भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना, जो आपकी उन्नति के लिए है। अगर कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है, उसको ग्रहण करना, और भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब आप अपने हिस्से का काम करोगे उसके अनुसार। हालेलुया। तो प्रभु आशीष सभी को, जय मसीह की।